यूट्यूब टीम से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को क्लास 10th में पढ़ने वाले बोर्ड एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके यहाँ तक भेजने में हमारी सहायता करो। जो कमी है हमारे अंदर उसको बताएं। यूट्यूब टीम के महोदय से हमारी रिक्वेस्ट है, अगर बात को सुन रहे हो, मशीन आप हो या सुन रहे हो, तो हमारी मदद करें, हमारा शेयर करें। और हम भी जो है थोड़ा कुछ हम पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, धुआं तरीके से पढ़ाता हूँ, ठीक है, एकदम तगड़ा वाला। तो आज जो है वास्तविक संख्या का दोस्तों हम दूसरा वीडियो लेके आ चुके हैं। दूसरा वीडियो में जो है 10 क्वेश्चनों को देखेंगे। फर्स्ट वीडियो में, अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वास्तविक संख्या क्लास 10th मैथ के नाम से जो है प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें जो है आपको वीडियो मिल जाएगा, ये वाला भी वीडियो मिल जाएगा। इसके बाद एक वीडियो वास्तविक संख्या का और आएगा, फिर उसको पढ़ाने के बाद जो है हम लोग जो है बहुपद पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे जो क्रम से हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे जो है हमको दिया गया है पहला सवाल कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पर जो है जो ए ऑप्शन दिया गया है, ये आपका नहीं होगा। ये जो 2 दिया गया वह आपका परिमेय है, लेकिन ये क्या है आपका अपरिमेय है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं या घटाते हैं तो हमको जो है अपरिमेय संख्या ही मिलती है, ठीक है। अब जो है करड़ी में 5 जो दिया गया यह भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और करड़ी में 6 जो दिया गया है यह भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर जो है 2 करड़ी में 3 बटे में करड़ी में 3 दिया गया है, यह जो है आपका परिमेय संख्या। कैसे है, करड़ी में 3 से करड़ी में 3 कटेगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा मेरे को, 2। यहाँ पर मेरे को जो है 2 मिल जाएगा। 2 क्या है मेरा, एक 2 1 जो है क्या है, 2 1 जो है परिमेय संख्या है, ठीक है। अब जो है दूसरी सवाल देखेंगे, 2 10 और 20 के लस और मस का अनुपात है। दूसरी सवाल जो दी गई है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा आती रहती है। दूसरी सवाल जो दी गई है, दूसरी सवाल दिया गया है कि 2 10 और 20 का अनुपात, 2 का फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर 2 ही मिलेगा, 10 का फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 गुणे 5, और 20 का करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को, 20 का करेंगे तो 2 गुणे 5 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो हमको जो है अगर म से निकालना है, क्या निकालना है, म से निकालना है। म से जब निकालते हैं जो तीनों में कॉमन मिलेगा, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको जो है HCF भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पर जो तीनों में कॉमन रहेगा उसी को हम जो है म से मानते हैं। तो यहाँ पर 2 2 2 सभी जगह मिल रहा है, तो 2 आपका क्या हो जाएगा, 2 आपका जो है म से हो जाएगा। और लस जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, एलसीएम। और लस जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, जो कॉमन मिलता है, जो कॉमन मिल रहा है उसको लिखते हैं एक बार। अब यहाँ पर जो है एक बार ये मिल रहा है कॉमन, तो इसको भी लिख लेते हैं, जो नहीं मिलता उसको भी लिखना पड़ता है। और इस तरह से आपको नहीं समझ में आएगा, मैं इस तरह से जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है हम आपको करके दिखा देंगे। 2 10 20, 2 10 और 20 का जब हम लस निकालते हैं तो 2 एकम 2 होता है, 2 पंजे 10 होता है, 2 दहा में 20, और यहाँ पर 2 पंजे 10, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 गुणे 2, तो यहाँ पर जो है क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका कितना आ गया, 20 आ गया। और म से कितना आ गया है, म से जो है 2 है। तो इसमें क्या कर रहा है, देखिए लस और म से का अनुपात पूछ रहा है, लस अनुपाते म से। अगर म से और लस का अनुपात पूछता तो उसमें जो है थोड़ा उल्टा हो जाता। इसमें क्या हो जाएगा, लस अनुपाते म से जब होगा तो लस जो है आपका कितना है, 20 है, और म से कितना है, 2 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 अनुपाते 1 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 10 अनुपाते 1 लिख सकते हैं। इसका जो है राइट आंसर खोज लीजिए कि क्या हो जाएगा आपका, बी वाला सही हो जाएगा। एक बार हम क्लियर कर दें आपको कि यहाँ पर पहले लस दिया गया है, अगर
म से दिया गया था, म से और ल से का अनुपात पूछता तो यही जो है 1 इस साइड आ जाता, 10 इस साइड आ जाता। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसका जो है ध्यान रखना, पहले जो है ल से लिखो, फिर उसके बाद म से लिखा जाता है। चलते हैं आगे की कहानी देखते हैं। मिटाओ धार दे। दोस्तों अब तीसरी सवाल और चौथी सवाल को देखेंगे। जो तीसरी सवाल दी गई है हमको, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लेता है। अगर आप पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं, एसएससी रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो है इन सब के लिए भी उपयोगी है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो तीसरी सवाल दी गई है, जो तीसरी सवाल दिया गया 0.3 बार, जो ऊपर लगा है उसको हम जो है बार बोलते हैं। 0.3 बार का परमेय रूप में लघुत्तम रूप है। हम जो है यहाँ पर x बराबर 0.3 बार लिख देते हैं, तो यहाँ पर 0.33333 डॉट 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 ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, बार का मतलब होता है कि बार बार इसको रिपीट करना। इसको हम जो पहला समीकरण मान लेते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.333 ऐसे बार बार हो जाएगा। ठीक है, ये आप जो है इसको दूसरा समीकरण मान लो। अब क्या करेंगे, दूसरे में से पहले को घटा दो। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करेंगे तो यहाँ पर 10x है, यहाँ पर x है, तो यहाँ पर जो है 10x माइनस x हो जाएगा, और यहाँ पर बराबर 3.33 बार दिया गया है, और माइनस यहाँ पर दशमलव जो है 0.333 बार दिया गया है। तो दशमलव की इस साइड वाली संख्या जो दशमलव की इस साइड वाली संख्या घट जाएगी, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा, और यहाँ पर जो है इससे घटेगा तो यहाँ पर 9x हो जाएगा। यहाँ पर x बराबर क्या लिख सकते हैं, 3/9 लिख सकते हैं। ठीक है, इतना जो है आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। यहाँ पर x बराबर जो है मैं 3/9 लिख लिया। अब 3 एक कम 3 कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है क्या कर सकते हैं, 3 3 का 9। x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर जो है आपका 1/3 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 1/3 जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1/3 यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं जो 10वीं सवाल दिया गया। यह जो है हमेशा जो है, अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं ना, तो ये जो है हमेशा पूछता है। इसको आप जो अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछता है। चौथा देखते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अब चलिए देखते हैं चौथी सवाल। चौथी सवाल जो दी गई, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका म से 17 है, तो उसका ल से क्या होगा। आप जानते हो कि होता है, एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर म से गुणे ल से। ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर म से गुणे ल से होता है। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी दो संख्याओं का गुणनफल जो है आपको कितना दिया गया है, 8670 दिया गया है, बराबर म से जो है 17 दिया गया है, 17 रख लो, गुणे ल से जो हमको ज्ञात करना है। क्या करना है, ल से जो हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो है 8670 में जो है हम 17 से भाग देंगे, तो यहाँ पर जो हमको ल से जो है प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 17 पचे 85, 17 पचे 85, तो यहाँ पर जो 85 घटेगा तो 1 बचेगा, 1 और यहाँ पे 7, 17 है, 17 एक कम 17, और यहाँ पे 0, यहाँ पर कितना आ जाएगा, लस। अगर इसको कैसे मैंने भाग दिया, अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर जो 17 से भाग करके देख लो, 17 पचे 85, यहाँ पर जो है 85 हो जाएगा, 1 घटा लो, यहाँ पर जो 17 कर लो, 17 एक कम 17 कर दो भैया, यहाँ पर इसको काट लो, यहाँ पर 0 बार लेके जाओ।
ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर जो 17 कम 17 होगा तो यहाँ पर एक जीरो बच रहा है, तो जीरो उतार लोगे, ल से जो बराबर कितना आ जाएगा 510 आ जाएगा। थोड़ा स्लो करके देख लीजिएगा, मैं थोड़ा थोड़ा सुपर फास्ट तरीके से पढ़ा रहा हूँ, बहुत तेज़ी के साथ पढ़ा रहा हूँ, तो इसको आप स्लो कर लीजिएगा, ठीक है। और 510 जो आपका कितना आ जाएगा, ल से आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा 510, ठीक। अब चलते हैं हम लोग जो है 5वीं सवाल देखेंगे। 5वीं सवाल में जो है कुछ इम्पोर्टेंट सवाल रहेंगे, जो 5वीं और 6वीं सवाल जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, जो बार बार एग्जाम में पूछता है उसी को जो है यहाँ पर पढ़ाया जाता है, जो बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है, ठीक है। एक प्रकार से आपका मॉडल पेपर है, ठीक है दोस्तों। अब जो है हम देखेंगे 5वीं और 6वीं सवाल। 5वीं सवाल की तरह जो है एग्जाम में हमेशा पूछ लेता है, कहता है कि यहाँ पर दिया गया 7 + 3 कड़ी में 2 है। यह जो है अभी मैं दूसरी सवाल साथ बताया था कि तीसरी सवाल उसमें जो है ऐसा ही कुछ दिया गया था, लेकिन यह जो है कैसी संख्या है, यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अगर किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ा गया है या घटाया गया है, तो वहाँ पर जो है हमेशा आपका परिमेय संख्या ही अपरिमेय संख्या ही आता है, ठीक है। यहाँ पर कड़ी में जो 2 दिया गया है वह आपका क्या है, वह आपका जो है अपरिमेय है, तो सभी जो है क्या हो जाएंगे, अपरिमेय, ठीक है। तो 5वीं का जो है बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 6वीं सवाल जो दी गई है, 6वीं सवाल दिया गया 2 संख्याओं a और 18 का ल से 36 तथा म से 2 है, तो a का मान है। यहाँ पर जो है हम देखेंगे आप जानते हो कि फार्मूला होता है ऐसी संख्या का, जो भी पीछे जो है चौथी सवाल में बताया था उसमें भी यही लिखा था कि पहली संख्या बार बार लिखोगे तो फार्मूला भी आपको याद हो जाएगा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर म से गुणे ल से, ठीक है। म से गुणे ल से होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर म से गुणे ल से, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पहली संख्या जो दिया गया 2 संख्याओं a और 18 जो है मेरी संख्या दी गई, a दिया गया है मल्टीप्लाई 18 बराबर म से कितना दिया गया है, तथा 18 का ल से 36 है और तथा म से 2 है, तो म से जो है 2 दिया गया है और ल से कितना दिया गया है, 36 दिया गया है, 36 लिख लिया, ठीक है। जिस तरह से फार्मूला लिखी हो उसी फार्मूले पे इन सभी दिए गए मानों को रख दो और आपकी जो सवाल सॉल्व हो जाएगी, हल हो जाएगी। ए बराबर क्या लिख सकते हो, यहाँ पर 2 × 36/18, ठीक है। 18 दूना 36, ठीक है। 2 × 2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर जो है आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। ये जो सी वाला जो ऑप्शन दिया गया है वह आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अभी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ये जो दिया गया है 6वीं सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है कोई संख्या नहीं दिया गया, यहाँ पे ए दिया गया, आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरा तबीयत नहीं सही है, जुकाम हो गया है, उसी थोड़ा बोल नहीं पाया। 6वीं सवाल जो दी गई है उसमें एक की जगह अगर कोई संख्या दे दी गई, कुछ भी संख्या दे दी गई, मान लो कि यहाँ पर एक की जगह 4 दे दिया गया और ल से आपको नहीं दिया गया है, म से दिया गया है 2, तो म से अगर ज्ञात करने के लिए देगा तो हम जो है म से की जगह कुछ नहीं लिखेंगे, म से लिख देंगे और ल से हम इसमें भाग दे देंगे, इस वाली संख्या में भाग दे देंगे, हमको ल से आसानी से ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब देखेंगे जो 7वीं सवाल दिया गया है। 7वीं सवाल में दिया गया निम्न में कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है, यानी कि इसमें पूछा गया है कि कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है, परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय नहीं है। तो ये जो दिया गया यह भी आपका क्या है, पर अपरिमेय है, यह भी अपरिमेय है, यह भी क्या है, अपरिमेय है। लेकिन ये जो संख्या दी गई है कड़ी में क्या दिया गया है, 64 बट्टे में जो है 81 दिया गया है, यह आपका जो है परिमेय संख्या है। कैसे है,
ये करड़ी में दिया गया है, लेकिन भैया यहाँ पर जो है 8 कर सकते हो, यहाँ पर 9 कर सकते हो। इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर घटाएंगे तो करड़ी हट जाएगी, 8 बट्टे में जो है 9 हो जाएगा। तो 8/9 जो है आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। तो यही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल में पूछ रहा है कि अपरिमेय नहीं है, यानी कि अपरिमेय नहीं है। ये तीनों जो है अपरिमेय है, लेकिन ये जो है आपका क्या है, अपरिमेय नहीं है। ठीक। और 8वीं सवाल जो है आपको बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए। दिया गया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा भाज्य संख्या का गुणनफल है। सबसे छोटी भाज्य संख्या और तथा अभाज्य संख्या तथा भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखा जाए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होगी आपकी 2 होगी, और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होगी आपकी क्या होगी, 4 होगी। ठीक है। और इसमें आप जो है कंफ्यूजन में पड़ेंगे। इसको मैं बताने से पहले ये बता दूं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 1 से डिवाइड हो, खुद से डिवाइड हो, अदर किसी नंबर से डिवाइड हो, और भी किसी नंबर से डिवाइड हो रही है, और भी किसी संख्या से डिवाइड हो रही है, उसे हम भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे अगर इन सबको छोड़ के मैं समझना चाहूँगा कि अगर हम 3 ले लें, 3 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अगर हम यहाँ पे 8 ले लें, 8 जो है 1 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, और 4 से भी डिवाइड है, और 8 से भी डिवाइड है। तो ये क्या है, आपका भाज्य संख्या है। ठीक है। तो ये आपको भाज्य और अभाज्य जो है समझ में आ गया होगा। और इसमें कह रहा है कि भाज्य संख्या तथा अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो इनका जो है गुणनफल क्या होगा, 8 हो जाएगा। ठीक है। ये जो सी वाला ऑप्शन दिया गया है वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, सी 8। अब चलते हैं अगली सवाल की तरफ। अगला सवाल है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है। 9वीं और 10वीं सवाल देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब जो है 9वीं सवाल देखेंगे और 10वीं सवाल देखेंगे। जो 10वीं सवाल दिया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है। देखने में तो एकदम आसान, अगर पढ़े होंगे तो आपके लिए कुछ नहीं है, हलवा है। यहाँ पर जो है 96 दिया गया है, कह रहा कि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अभाज्य गुणनखंड पहले हम इसका करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे। इसको हम घात के रूप में यहाँ पर लिखा गया है, इसमें से कौन सा राइट होगा वही जो है उसको बताना है। तो हम करेंगे, यहाँ पर 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा। यहाँ पर 2 एक कम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ पर 2 छक 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 तिहाई 6 हो जाएगा। यहाँ पर 3 एक कम 3 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार हो गया, और गुणे 3 दिया गया। ठीक है। तो हम 2 के पावर 5 गुणे 3 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 के पावर जो 5 दिया गया है और मल्टीप्लाई 3 दिया गया है, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, इसका जो है गुणनखंड कर लिया। गुणनखंड करने के बाद जो हमको जो है इसका ए फैक्टर आ गया, यहाँ पर 2 के पावर 5 लिख दिया, मल्टीप्लाई 3 हो गया। आपका जो राइट आंसर सी हो गया। अब चलते हैं 16वीं सवाल पढ़ेंगे। तो जो 16वीं सवाल दिया गया है, कहा कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा। 2 क्रमिक सम संख्याओं का जो मस होगा, एचसीएफ जो होता है, अभी मैंने बताया पिछली सवाल में मैंने बताया था कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है। एलसीएम जो होता है उसको हम बोलते हैं हिंदी में लस है, और एचसीएफ जो होता है उसको बोलते हैं मस है। क्या बोलते हैं, मस है। तो यहाँ पर कहा कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा अगर कोई भी क्रमिक सम संख्या दी गई है। जैसे कि अगर हमको 4 का और 6 का, 4 और 6 जो दिया गया आपका क्या है, सम संख्या है।
8 दिया गया है और 10 दिया गया है। ये भी क्या है, एक सम संख्या दोनों है, दोनों क्रमिक हैं। तो 4 और 6 का जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो मेरे को जो है क्या मिलेगा, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, और 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो इसका जो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ जो आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से अगर हम 8 को लिखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे क्या लिख देंगे, 2, 2 दूना 4 दूना 8। और यहाँ पर जो है 10 को अगर लिखेंगे, 10 को अगर लिखेंगे 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, ठीक है, 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो इसमें जो कॉमन क्या है, एचसीएफ इसका जो है आपका क्या है, 2 है। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई दो क्रमिक सम संख्या दी गई है, यानी कि जैसे हो गया 20 हो गया 22 हो गया, 30 हो गया 32 हो गया, ठीक है, 28 हो गया 30 हो गया, दो क्रमिक सम संख्या अगर दी गई है, उसका अगर हम म से ज्ञात करेंगे तो हमको जो है 2 ही आएगा उसका राइट आंसर, ठीक है। तो ये थी आपकी कुछ 10 इंपॉर्टेंट सवाल जो कि एग्जाम में हमेशा बार बार पूछता है। यह कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी है, अगर आप पुलिस की भी तैयारी कर रहे हो तो आगे चल के यह जो है आपके लिए हेल्प करेगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, क्लास 10th में हैं, तो इस चैनल पर मैथ की जो तैयारी कराई जा रही है इस समय चैप्टर वाइज जो है तैयारी कराई जा रही है, और आप इस चैनल से जुड़ें और अपने दोस्तों को भी जोड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद।